अपना दल प्रदेश सचिव प्रमोद सिंह के प्रयास से 54 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 17.5 किलोमीटर लंबी सड़क भीटी हैदरगंज कुड़ेभार मार्ग के निर्माण हो जात बा। एक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रमोद सिंह द्वारा देनी गए। हर्ष का विषय है कि हमारे इस गोसाईगंज विधानसभा के इस हमारे हैदरगंज बाजार से गुजरने वाली भीटी कूड़ेभार सड़क, जिसकी लंबाई चौड़ाई 17.17 किलोमीटर है और अभी ये 4 मीटर की सड़क है। चूँकि ये 3 जिलों को जोड़ने वाली सड़क है, अंबेडकर नगर, अयोध्या और सुल्तानपुर, जिसमें अंबेडकर नगर का जो हिस्सा है वो 1 किलोमीटर 100 मीटर है, सुल्तानपुर का जो है वो 2600 मीटर है, शेष 13.5 किलोमीटर अपने अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा के तारुण विकास खंड का है। इस सड़क से कम 50,000 की आबादी जुड़ी हुई है। 50 गांव से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हैं और हमारे गोसाईगंज के व्यापारी भाइयों को भी अगर सुल्तानपुर व्यापार के लिए जाना होता है तो भीटी से आते हैं, हैदरगंज होते कूड़ेभारों के जाते हैं। हमारे तारुण के भाइयों को, हमारे नंसा बाजार के जो है व्यापारी भाई या आम जनमानस, लगातार इससे हम लोग गुजरते हैं। शादी विवाह के दिनों में सहालक के समय इतना ट्रैफिक का इसका ओवरलोड हो जाता है, जो शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक हर चौराहे पे लगभग जाम रहता है। जहां हम लोग बैठे हैं इसी के हनुमानगढ़ी तिराहे पे बहुत भयानक जाम रहता है। इस सड़क को लेके आम जनमानस को, क्षेत्रीय जनता को, सभी पार्टी के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों की लगातार ये प्रयास रहा है और उनकी आवाज़ रही है ये सड़क चौड़ीकरण उच्चीकरण में जाए। इसके क्रम में विगत दिनों कुछ बच्चों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया और जिसमें बड़ा निगेटिव उन्होंने लिखा स्थानीय नेताओं के बारे में। तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोग भी इसी क्षेत्र से आते हैं और हमारी जिम्मेदारी है। फिर मैं उस क्रम में जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें माननीय सांसद अंबेडकर नगर श्री लालजी वर्मा जी से अरविंद यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इनके साथ मैंने उनके आवास में जाके चिट्ठी दिया। उन्होंने कहा मैं इसको लोकसभा में सवाल उठाऊंगा। मैंने माननीय एमएलसी हरिओम पांडे जी को लेटर दिया। उन्होंने कुछ पहले इस पे जो है प्रयास किया हुआ था, काफ़ी अपडेट हमको बताए, और हमने मौजूदा विधायक जी से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से संपर्क नहीं हो पाया। कटेहरी के विधायक से भी मिलने का प्रयास किया, उन्होंने मारुआ बुलाया मुझे, मैं मारुआ गया, वो नहीं मिल पाए। फिर हमको वहाँ बुलाए, सरवण क्षेत्र आइए, वहाँ भी गया, वहाँ भी मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे ही हम लोगों ने पहले जनप्रतिनिधियों को दिया। फिर मैंने सोचा इसकी एक प्रति क्यों ना शीर्ष स्तर पर शासन में दिया जाए। मैंने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी श्री अजय सिंह चौहान जी से मिल के 8 तारीख को शाम को 8 बजे उनके कार्यालय में इस सड़क के 2 लेन बनाने के लिए चिट्ठी दिया। उन्होंने कहा मेरे चोटिस भी मिल लीजिए। फिर मैंने प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश आदरणीय दुबे जी हैं, उनसे मिल करके मैंने उनको चिट्ठी दिया। उसकी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे मैंने डाला, आप लोग बहुत से देखे होंगे। लगातार इस क्षेत्र के लोगों से सवाल मुझसे करते रहे, फ़ोन आता रहा कि आप इतना प्रयास किए, आज सड़क की स्थिति क्या है, क्या ये बनेगी नहीं बनेगी, और अगर अभी इसका डीपीआर मांगा गया तो उसकी क्या स्थिति है। मैं आप सबको बहुत प्रसन्नता से बताना चाहता हूं कि 8 तारीख की शाम को 8 बजे मैंने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी दिया। उनके द्वारा तुरंत मेरे सामने ही अयोध्या के पीडब्ल्यूडी के चीफ को व्हाट्सएप किया गया। आदेश के बाद 9 तारीख की सुबह पीडब्ल्यूडी के अयोध्या के प्रांतीय खंड के अधिकारी मेरे घर आए। उन्होंने कहा थोड़ा सा लेटर में आप सुधार करिए, चूँकि इसका 13.5 किलोमीटर इलाका प्रांतीय खंड में आता है जनपद अयोध्या में, इसका स्वामित्व अयोध्या के प्रांतीय खंड को कर दिया जाए। इसकी चिट्ठी एक आप दोबारा लिखिए। वो चिट्ठी भी मैंने लिखा, दोबारा भी मैं आप सबको दूंगा भी। इस तरह से प्रयास हुआ और बहुत त्वरित गति से माननीय योगी जी की सरकार में, माननीय उच्च अधिकारी गणों के सुपर प्रयास से
एक हफ्ते में DPR यहाँ का 53 पॉइंट समथिंग लगभग 54 करोड़ की सड़क, 2 लेन की सड़क, 17.17 किलोमीटर की सड़क, जो हमारे इस गोसाईगंज विधानसभा के दक्षिणी इलाके की जीवन रेखा कहा जाता है, वो सड़क यहाँ से भेजी जा चुकी है 18 दिसंबर को। और मुझे लगता है कि शीघ्र इसका टेंडर हो जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल या मई से काम शुरू हो जाएगा। और जो हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना जनमानस, छात्रों, आम व्यापारियों को होता था, उस सब से बहुत जल्दी ही निजात दिलाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जनप्रतिनिधियों से आपने संपर्क किया और कई विधायकों से आपका संपर्क नहीं हो पाया, तो ऐसे में मतलब आप बिना किसी पद पे रहते हुए, हालांकि आप अपना दल में आप वरिष्ठ पद पे हैं, प्रदेश सचिव हैं, तो लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में आप नहीं हैं, तब भी इतना प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता आपको मौका दे अगर, तो जनप्रतिनिधि बनने का आप कितना सपना संजोते हैं या फिर इस पे क्या काम करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भैया ये हम सबका दायित्व है। ये गोसाईगंज हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और जहाँ हम लोग सड़क से गुजरते हैं मेरा गांव पड़ता है। 3.5 किलोमीटर सड़क मेरे गांव के बीचों बीच से गुजर रही, उधर भी मेरा गांव है, इधर भी है, और यहाँ के लोगों की दुख तकलीफ को अगर मैं दूर कर सकूँ, हाँ ठीक है, पद जरूरी है, पोर्टफोलियो होता है कि आपके पद से, आपकी निधि से आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं तो बिना पद के भी काम किया जा सकता है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि उन सबका सहयोग हो, किसी भी पार्टी का हो। आदरणीय लालजी वर्मा जी ने कहा कि मैं लोकसभा में आवाज़ उठाऊंगा, हरिओम पांडे जी ने पहले भी प्रयास किया था, और भी जो जनप्रतिनिधि उन्होंने निश्चित कोई प्रयास किया होगा, हो सकता है मेरे संज्ञान में ना हो, और सबके आशीर्वाद सहयोग से सड़क बन रही है। हाँ, अगर मैं किसी पद पे आऊँगा तो हो सकता है कि ऐसी जो और बहुत सी वंचित मांगे हैं आम जनमानस की, उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।